आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी दीपावली या दिवाली का त्यौहार कैसे मनाते हैं वो बताने आई हूँ। आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से घर की सफाई करके आप अपने घर को खूब अच्छे से सजा लें। घर की सफाई दशहरे से ही चालू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर में गेरू और खड़िया की रंगोली, जो पारंपरिक रंगोली होती है, वो मैंने बनाई है। ये मेरी तुलसी का पौधा है, इसको मैंने पेंट करके और बहुत सुंदर से इसको मैंने सजाया है। और ये मैंने चौक पूरा है, चौक कह लो, रंगोली कह लो, आप जो भी चाहे इसको कह सकते हो, मैंने ये बनाया है। आपको कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मैंने बहुत सारे पौधे और फूल लाकर फूल बनाकर अपने गमलों में सजाकर मैंने अपने घर को खूब अच्छे से सजाया, डेकोरेशन की है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से अपने घर को मैंने सजाया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से रंगोली बनाकर फूलों के उसको अपने घर के जो मुख्य द्वार पर मैंने इस तरह से सजावट की है। मैं आपको इसके अंदर भी बताती हूँ कि अंदर मैंने कैसे सजावट की है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये डिब्बे कुछ मैंने पेंट भी किए हैं, तो वो भी है। और कुछ मैंने रेडीमेड बने बनाए डब्बे ख़रीदे हैं। और इस तरह से, क्योंकि मुझे पौधों का बहुत शौक़ है, मैंने पौधों की भी वीडियो बना रखी है, वो भी जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैं अब अपने घर में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हूँ। और ये मेरा अंदर का मेन एंट्रेंस है। और इस तरह से मैंने सीढ़ियों के एक कॉर्नर को सजा रखा है। और अंदर ये देखिए, ये शो पीस है, मैंने बना रखा है। मैं आपको इसका वीडियो अलग से दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो आप अभी तो मैं आपको अपने घर की सजावट दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से दिवाली को हम मनाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो की में घर की सजावट को देखते रहिए और दिवाली कैसे मनाते हैं उसके बारे में जानकारी जानते रहिए। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपमालिका दीपावली अथवा दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी भगवती महालक्ष्मी का पूजन उत्साहपूर्वक और एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का मुख्य पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का मुख्य पर्व है तथा होली शूद्रों का मुख्य पर्व है, उसी प्रकार दिवाली अथवा दीपावली वैश्यों का मुख्य पर्व है। लेकिन हिंदू धर्म की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा क्रम में सभी बड़े त्योहारों को चारों वर्णों के लोग पूर्ण उत्साह और मिलजुल कर मनाते हैं। वैसे दीपावली का पर्व सभी हिंदू मात्र बड़े उत्साह और उमंग से मनाते हैं। दीपावली का पर्व उमंग से मनाने के लिए लोग कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। घरों की रंगाई, लिपाई, पुताई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी अपने घर की सजावट कर रखी है, मरम्मत इत्यादि सारे कार्य दीपावली से 1-2 दिन पहले या 15 दिन पहले या लोग महीनों पहले भी इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। घर को सजा संवार लिया जाता है। आतिशबाजी और पटाखों की धूम धड़क मुख्य पर्व से 1 दिन या 2 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है। वातावरण में उल्लास और उमंग छा जाता है। मुख्य पर्व दिवाली के दिन सवेरे से ही लोग नए कपड़े पहनकर मंदिरों में, देवालयों में पूजा करने जाते हैं। मुख्य पूजा सायंकाल में होती है। इसमें लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा अनेक प्रकार से बड़ी धूमधाम और विधि विधान के सहित की जाती है। दीपावली का पर्व भाग्य पर्व मानकर इस त्योहार में रात को कई लोग मनोरंजक रूप से जुआ भी खेलते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि काल रात्रि यानी दीपावली, महारात्रि तथा शिवरात्रि को भगवान की कथाओं का श्रवण, कथन, कीर्तन, भजन करते हुए पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हुए रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस प्रकार इन रात्रियों को
इस प्रकार जग कर व्यतीत करने वाले निश्चित रूप से यमपाश से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों तांत्रिक मंत्र तंत्र दिवाली की रात में सिद्ध किए जाते हैं। कार्तिक मास को दीपावली की अमावस्या मोक्षदायिनी तथा सब प्रकार की सिद्धिदायिनी है। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक एकजुट होकर सुने। दीपावली के दिन ज्योतिषियों तथा पंडितों द्वारा शोधे हुए शुभ मुहूर्त में संध्या काल में अथवा रात के पहले पहर में गृहस्थों के घरों में तथा मंदिरों, दुकान, बड़े छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिवाली का पूजन प्रारंभ हो जाता है। मुख्य रूप से लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु भगवान एवं सरस्वती जी की पूजा की जाती है। देवताओं के पूजन के पश्चात धन के देवता कुबेर की, देवराज इंद्र सहित वरुण इत्यादि देवताओं की भी पूजा की जाती है। अब मैं आपको इसकी पूजन सामग्री बताती हूँ। पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, दही, घी, रुई, धूप, इत्र, रोली, कलावा, कपूर, बताशा, शहद, दिया सलाई, जल, गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं अथवा चित्र, लाल वस्त्र, मिठाई, नारियल, सिंदूर, मेवा, गंगाजल इत्यादि के अतिरिक्त अन्य पूजन सामग्री आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। सब देवताओं को आमंत्रित कर उन्हें आसन और स्थान दें। सबको षोडश प्रकार से पूजन करें। खील, बताशा, मिठाई इत्यादि का सभी को भोग लगाएं। हवन भी कराएं। लक्ष्मी जी को स्वर्ण, चांदी इत्यादि के जेवर पहनाएं। इसके सामने स्वर्ण मुद्रा या रजत मुद्रा रखकर दिवाली की रात्रि में दीपक पूजन का सर्वाधिक महत्व है। दीपक पूजन के बिना दिवाली का पर्व अधूरा है। इस दिन धार्मिक वृत्ति के विद्वान ब्राह्मणों या ब्राह्मण को भोजन कराकर अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई अथवा दक्षिणा का दान भी देना चाहिए। 16 छोटे दीपक में तेल बत्ती लगाकर उन्हें जलाकर फिर जल, रोली, खील, बताशे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप इत्यादि से इनका पूजन करें। इसके बाद स्वयं तिलक लगाकर लक्ष्मी जी तथा गणेश जी के सामने एक बड़ा दीपक रात भर जलाकर इस दिन अपनी श्रद्धानुसार द्रव्य दक्षिणा तथा नवीन वस्त्र का उपहार देकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीष ग्रहण करें। पूजन के उपरांत श्री भैरव जी की भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें भी तेल चढ़ाना चाहिए। स्त्रियों को लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। पंडित द्वारा गोपाल सहस्त्र नाम पाठ कराना चाहिए। हवन भी इसी के साथ कराएं। मुख्य पूजा सायंकाल शोधित मुहूर्त में करने के बाद एक बड़े दीपक में घी की बत्ती जला कर रख दें। फिर रात्रि के 12 बजे पुनः पूजा करें। एक तेल के दीपक में काजल पार कर सभी लोग आंखों में लगाएं। दिवाली की रात के दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्त्रियों आओ सूप पीटने का प्रयोजन करें। लक्ष्मी जी आ गई, दरिद्रता चली गई। सवेरे सूप बजाते हुए औरतों को यह दोहा दोहराना चाहिए। यह दोहा इस प्रकार है। कौने भेड़े दुखदाई, दरिद्र तू मेरे घर से जा भाग। देवी भगवती लक्ष्मी आई, तज घर मेरा जा और भाग। डंडा बजाऊं मार बजाऊं, नहीं तो जा अब भाग। लक्ष्मी जी का वास हो गया मेरे यहाँ, तेरा नहीं निस्तार। इसके बाद लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर स्त्रियां कहती हैं, इस घर में दरिद्रता चला गया है। हे लक्ष्मी जी, अब आप मेरे यहाँ निश्चिंत और प्रसन्न होकर सदा और सर्वदा के लिए निवास कीजिए। दुष्ट दरिद्र निरकारी निवारो, बाकी रहियो न बाको बास। विष्णु प्रिया है सिंधु सुरा तुम आओ, निर्भय मन निश्चिंत हो करो निवास। ये 2 दोहे दोहराते हुए सुबह दिवाली के बाद अगले दिन इस तरह से पूजा करनी चाहिए। दिवाली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुर राज बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाया था। इस पर इंद्र ने इस प्रसन्नता में घी के दीपक जलाकर दिवाली मनाई कि उनके स्वर्ग तथा इंद्रासन की
बलि से रक्षा हो गई। एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तथा विष्णु भगवान का पति रूप में वर्ण किया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस दिन रावण वध के बाद रामचंद्र जी अयोध्या में पधारे थे तथा उनका राज तिलक समारोह संपन्न हुआ था। अयोध्या दीपकों से सजाई गई थी। इस दिन राजा विक्रमादित्य ने अपना संवत चलाने का निर्णय किया था। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर निर्णय किया था कि नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। ऐसा उल्लेख भी है कि इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। तो दोस्तों, ये अलग अलग मान्यताएं हैं जो कि प्रचलित हैं। मैंने आपको बताया, सभी मान्यताओं की अपनी अपनी एक पहचान है, अपनी एक परंपरा है। तो दोस्तों, जो महिला, जो स्त्री लक्ष्मी जी का व्रत रखती है उसे लक्ष्मी जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आपको लक्ष्मी जी की कथा कहती हूँ, आप ध्यान से एकचित्त होकर सुनिए। प्राचीन काल का विवरण है कि एक साहूकार था। उसके एक लड़की थी। नित्य प्रति पीपल के वृक्ष की पूजा करने जाया करती थी। साहूकार की पुत्री प्रतिदिन लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष से निकलते देखा करती थी। एक दिन साहूकार की पुत्री से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी बोली, तू मेरी सहेली बन जा। इस साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी से कहा, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा ले लूं, फिर आपकी बात स्वीकार कर लूंगी। साहूकार की पुत्री जब अपने माता पिता को सारी बात बताती है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, वे तो लक्ष्मी जी हैं, यह तो हमारा सौभाग्य है। बेटी, तू लक्ष्मी जी की सहेली अवश्य बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी फिर पीपल पूजने गई तो लक्ष्मी जी उसके सामने निकली। उनके हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से कहा, मेरे माता पिता ने आज्ञा दे दी है, मैं आपकी सहेली बनने को तैयार हूँ। इस पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर साहूकार की बेटी को अपनी सहेली बना लिया। लक्ष्मी जी साहूकार की पुत्री को बड़ा प्रेम करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की पुत्री को अपने यहाँ निमंत्रित किया। जब साहूकार की पुत्री लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने के चौके पर बिठाकर सोने के बर्तनों में अनेक प्रकार के सुंदर खाद्य पदार्थ भोजन कराए। उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर दुशाला भी दी। भोजन करा के दुशाला ओढ़कर जब साहूकार की बेटी अपने घर जाने लगी तो प्रेम से उसका हाथ पकड़कर लक्ष्मी जी बोली, कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगी। साहूकार की बेटी ने आदर सहित लक्ष्मी जी से कहा, आप अवश्य आइए, यह हमारा सौभाग्य है, कहकर वह अपने घर चली गई। घर आकर लड़की उदास होकर बैठ गई। उसने लक्ष्मी जी द्वारा किए गए स्वागत सत्कार को अपने माता पिता को बताया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने लड़की से उदासी का कारण पूछा। इस पर लड़की बोली, हे पिताजी, मैं बहुत दुखी और उदास हूँ कि आज लक्ष्मी जी मेरे यहाँ भोजन करेंगी, पर मैं उन्हें कैसे प्रसन्न और संतुष्ट करूं? मैं कैसे उनका स्वागत करूं, जैसा उन्होंने मेरा किया था। इस पर साहूकार ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी उदास मत हो, वे तो लक्ष्मी जी हैं, हम क्या कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। देवी देवता तो श्रद्धा प्रेम के भूखे होते हैं। अपने से जो रूखा सूखा स्वागत सत्कार बन पड़ेगा हम करेंगे। प्रेम और आदर से हम पीछे नहीं रहेंगे। तू उदासी छोड़कर घर को धो, साफ कर, गोबर मिट्टी से सुंदर चौका लगा, उस पर आटे से चौक पूर, एक चौमुखा दीपक जलाकर रख और बैठ जा, लक्ष्मी जी का नाम स्मरण कर। लड़की ने ऐसा ही किया। इस समय एक चील उड़ती हुई आई। वह किसी रानी का बहुमूल्य हीरो जड़ा नौलखा हार उठा लाई थी। चील ने वह कीमती हार साहूकार की बेटी के आगे गिरा दिया। हार देखकर साहूकार की पुत्री प्रसन्न हो गई। उसने एक सोने की चौकी और सोने के बर्तनों का भी प्रबंध कर लिया। फिर हार को एक थाल में दुशाले से ढककर वह रख ही रही थी कि उसी समय गणेश जी तथा लक्ष्मी जी उनके यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी तथा गणेश जी का बड़े प्रेम और आदर से स्वागत सत्कार किया। उसने सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा। लक्ष्मी जी सोने की चौकी पर बैठने से आनाकानी करने लगी। वे बोली, मैं इस चौकी पर नहीं बैठूंगी, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं।
इस पर साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी को बड़े आदर तथा प्रेम से मनाया। तब लक्ष्मी जी तथा गणेश जी ने उस चौकी पर आसन ग्रहण करके साहूकार की पुत्री का आदर सत्कार ग्रहण किया। दोनों ने साहूकार की पुत्री का बनाया भोजन किया। लक्ष्मी जी तथा गणेश जी साहूकार की पुत्री के प्रेम, आदर और श्रद्धा से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने साहूकार की पुत्री को धन संपत्ति से भर दिया। लक्ष्मी जी तथा गणेश जी की कृपा से साहूकार के धन के भंडार भर गए। उसका घर संपत्ति से भरकर परिपूर्ण हो गया। हे लक्ष्मी जी, जैसे आप साहूकार की पुत्री की चौकी पर बैठी और धन संपत्ति से भर दिया, वैसे ही सब पर और हम पर भी अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी, कुबेर जी, सरस्वती जी की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बताए हुए तरीके से पूजा करें, कथा करें। जिन्होंने व्रत नहीं किया है वे भी इस कथा का श्रवण करें और अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं और दूसरों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कथा सुनने को मिले और वो भी अपने आप को हमसे जोड़े और इसी तरह की कथा और कहानियों का श्रवण करते रहें। तो दोस्तों, आप इसी तरह और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें क्योंकि वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। जय श्री कृष्ण।